मैंने ऐनक वाला जिन ये जो एआई की बनी हुई है ये मैंने देखी। मैं इसके प्रीमियर पे गया था और मैंने वो देखी और वो देखकर मैं आपको ना उसका रिव्यू देना चाहूँगा। बहुत ही बुरी बनी हुई, बहुत ज़्यादा बुरी। इतनी बुरी, कैन यू इमेजिन। पहली बात तो ये एआई जो है, एआई जो इन्होंने ऐड की हुई है उसका वाटरमार्क तो सबने नोट किया, वो तो है ही, क्योंकि मुझे लगता है शायद उन्होंने ओरिजिनल सॉफ्टवेयर भी नहीं यूज़ किए हुए, वो अलग बात है। मगर एआई भी इतनी बुरी है, गंदी एनिमेशन, शक्लें चेंज हो रही हैं हर एक सीन से अगले सीन में, किसी की शक्ल मिल ही नहीं रही। ठीक है, जो उस बच्चे का बाप है, ठीक है, उसकी 20 शक्लें, एक बच्चे का 20 बाप तो नहीं ना हो सकते। और वो जो ऐनक वाला जिन आपने जो क्रिएट किया, ठीक है, उसकी मूंछें हर सीन में चेंज हो रही है, कभी बड़ी हो रही है, कभी छोटी हो रही है, और बीच में भी एनिमेट हो रही है। यानी वो एआई जो सॉफ्टवेयर है ना तभी इतना अच्छा नहीं है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब फिल्म ख़त्म हुई, मैंने देखी, मैंने बस सर पकड़ ली, मैं तो बीच में छोड़कर जाने वाला था, मेरा दिल कर रहा था, मगर मैंने कहा यार अच्छा नहीं लगता। ठीक है, बड़े लोग वैसे उठ कर गए भी। ठीक है, मैंने फिर घर आकर देखा, क्योंकि मैं उधर ही नोट करता यार कि मैंने कहीं कहीं ये चीज़ ये फिर सीन देखे हुए हैं। अच्छा, मैंने घर आके सर्च किया। सर एक पुरानी एक इंग्लिश एनिमेटेड फिल्म है लिटिल प्रिंस के नाम से, ये उसकी हूबहू कॉपी है। अरे ये तो बड़ा इंकशाफ है मेरे ऊपर। जी हाँ, ये पूरी कॉपी है। मैं उसका ट्रेलर आपको दिखाऊंगा और मैं आपको पूरी फिल्म भी दूंगा, क्योंकि मैंने फिर बाद में फिल्म भी पूरी डाउनलोड की। सर एक एक सीन जो है शॉट बाय शॉट कॉपीड है। मुझे लग रहा है वो एआई को कमांड यही दी गई है कि लिटिल प्रिंस को ये आप इनको एनिमेट कर दो। सिर्फ क्या चेंज करना है, उसके अंदर बच्ची है उसको बच्चा बना दो, जो उसके अंदर माँ है उसको बाप बना दो, जो उसके अंदर बुढ़ा बाप है उसको ऐनक वाला जिन बना दो। अरे पूरी फिल्म में कोई जादू नहीं है, कोई ऐनक वाले जिन का लिंक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और सीन बाय सीन एकेडमी, स्कूल, कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम भी वही सेम रखा हुआ है, पूरी कॉपी जो लिटिल प्रिंस में है। जी जी जी। सर मुझे बताएं ये फिर ऐनक वाला जिन कहाँ हुआ? अरे ये तो आपने मुझे कमाल बात बता दी। इट प्रूव माई पॉइंट। उसके घटियापन और उसके लोअर लेवल होने का जो मैं सोच रहा था, तो आपने तो उसका सबूत दे दिया कि, और इसकी वजह भी आपने बता दी। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ, आप पहले ही आ जाते मेरे पास। सर मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको खुश होना चाहिए। अच्छा। कि एक चीज़ जो कि जिसके साथ ऐनक वाले जिन का कोई लिंक ही नहीं है, उस चीज़ के साथ शुक्र करें आपका नाम नहीं जुड़ा। अब मुझे बताएं, ये अवाम के साथ धोखा है? हाँ। ये उन फैंस के साथ धोखा है जिनको ऐनक वाला जिन पसंद था, या ये पीटीवी के साथ धोखा है? सबके साथ, मेरे साथ भी, उन बच्चों के साथ भी जो ऐनक वाला देख के जिन देखते हुए जवान हुए। ऐनक वाला जिन तो आपको पता है 3 जनरेशन ने देखा, एक साथ दादा पोता और बेटा बैठ के देखते थे। और अभी जो लोग हैं वो अपने बच्चों को भी दिखा रहे हैं कि देखें ये पीटीवी पे हम देखा करते थे। तो 3-4 जनरेशन को धोखा दिया उन लोगों ने, और पीटीवी को भी दिया। पीटीवी को अंडरस्टैंड करना चाहिए। सो सर मुझे बताएं, इसके अंदर फिर एज अ डायरेक्टर का नाम भी उसके नहीं डालना चाहिए, एज अ राइटर? क्योंकि जब कॉपीड, हर चीज़ कॉपीड है, एआई से लिखवाई है, एआई ने डायरेक्ट की है, ठीक है, आपका कोई और लिंक है ही नहीं, तो एज फिर इसके अंदर नाम कैसे आप ऐड कर सकते हैं? ये तो फिर एक और तरह का केस बनता है। ये तो फोर्जरी का केस बनता है, ये डिजिटल पायरेसी का केस बनता है। एग्जैक्टली। ये पीटीवी को चाहिए इस बंदे पे केस करे कि ऐनक वाले जिन का नाम क्यों बदनाम किया गया, ऐनक वाले जिन का नाम क्यों यूज किया गया, जब इसका साथ कोई ऐनक वाले जिन का लिंक नहीं है। क्या आपने अच्छी बात की, मुझे तो आपने रास्ता दिखा दिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने असल में तो मुझे आपके प्रोग्राम से जो आपने पॉडकास्ट किया था और उसमें उसका डायरेक्टर भी आया था, उससे ही सही पता लगा था कि ये फिल्म बन रही है और सब कुछ हो रहा है। और फिर मैं नीचे कमेंट भी किया था कि दिस इज़ डे लाइट रॉबरी। तो उसके बाद फिर आपने मुझसे रब्ता कायम किया, तो उसमें मैं आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने ये मेरे पे इंकशाफ किया। और अब मैं इस केस को ज़्यादा मजबूती से आगे लेके जाऊँगा और पीटीवी को ही बावर कराऊँगा कि ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करे जो वाक़ईतन इस काबिल हूँ
यानी इतना बड़ा ये आइकॉनिक प्रोग्राम था, इसको तो नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर करना चाहिए था। अगर पीटीवी कोऑर्डिनेट करता है नेटफ्लिक्स के साथ तो मुझे खुशी होती, और नेटफ्लिक्स वाले 100% मेरा नाम उसमें देते, क्योंकि वो तो ऐसी बात करते ही नहीं है कि किसी का क्रेडिट ना दें। वो तो ऑनेस्ट लोग हैं ना, प्रोफेशनल लोग हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को जवाब देना होता है। तो ये इन्होंने समझा था कि एक तो हफीज़ ताहिर को पता ही नहीं लगेगा, हम चुप करके कोने कोने में कर लेंगे सब कुछ। ये कैसे हो सकता है कि मुझे पता ना लगे? और माशाल्लाह मैंने तो, अच्छा मैं कभी इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता, तो मेरे ग्रैंड सन ने कहा, नवासे ने, कि नाना आप यूज़ करें। अच्छा एक मैंने इसको लगाया इसके ऊपर फेसबुक पे वीलॉग करके, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा नाना इसको इंस्टा पे लगाएं। मैंने जब इंस्टा पे लगाया तो ऐसा वायरल हुआ, 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा। जिन्होंने फेसबुक पे देखा वो और ऐड कर लें उसमें, और 99 व्यूअर्स ने मेरी सपोर्ट की। सर आपको मैं 99%, 99.9% ने 9%। मैंने खुद कमेंट पर, सर आपको पता है आपके इस वीडियो के बाद इसके ट्रेलर पर क्या कमेंट आ रहे हैं, कितने नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं। सारे लोग उस डायरेक्टर को गालियां दे रहे हैं कि यार ये हरकत के। सर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, उस ये के जो प्रोड्यूसर है ना, ठीक है, उसको मैं जानता हूँ। मैंने जब उसको पूछा ठीक है ये तुम्हें पता है कि ये इस फिल्म की कॉपी है, उसको भी नहीं पता था। यानी उस डायरेक्टर ने इस अपने प्रोड्यूसर को भी धोखा दिया। अरे प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर IMCG डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, IMGC वालों को भी मैंने बताया, और मैंने इस फिल्म के प्रोड्यूसर को भी बताया। अच्छा, उसके इस प्रोड्यूसर ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। अरे यानी उसने अपने प्रोड्यूसर को भी धोखा दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को भी धोखा दिया, पीटीवी को भी धोखा दिया। हाँ, ये तो फिर और केस ही और बनता है ना, ये तो फ्रॉड का केस है, फौजरी का केस है, एग्जैक्टली पायरेसी का केस है। हाँ, ये कॉपीराइट से ज़्यादा तो ये केस है। या तो ये लगाए या लिखे कि यार हाँ मैंने इंस्पिरेशन लिया, कॉपी ली है, तो उन्होंने ऐनक वाले जिन से इंस्पिरेशन क्यों ले ली? एक इंग्लिश फिल्म जिसका ऐनक वाले जिन के साथ कोई लिंक नहीं है, उससे इंस्पिरेशन क्यों ली है? इस फिल्म का अंदर जादू है ही नहीं, तो फिर ऐनक वाला जिन का क्या कॉन्सेप्ट ही मैजिक है ना, कॉन्सेप्ट ही मैजिक है। हाँ, कि वो एक मैजिकल जिन है, वो आता है और दुनिया में आके रहता है और अपने जो मैजिक से सारे काम करता है। तो अब देखें सर, हो सकता है AI को भी जब उन्होंने लिख कर दिया हो कि यार मुझे ऐनक वाले जिन का बना कर दो, हो सकता है AI ने भी नहीं उसको पता के दिया हो। AI के पास डाटा नहीं होगा उसका, यार डाटा भी अगर हुआ तो AI से वो चीज़ नहीं बन सकी होगी। हाँ। तो मुझे बताएं, अगर आपको ये ऑप्शन दी जाए कि आप ऐनक वाले जिन की कंटिन्यूएशन बनाए, बेशक एनिमेशन में या फिल्म के तौर पे या सीरीज के तौर पे, तो आप उसके प्रीक्वल बनाएंगे, सीक्वल बनाएंगे, क्या करेंगे? मैं देखें उसको आज के ज़माने में देखूंगा और उसको आज की जेन ज़ी के लिए मैं डेवलप करूंगा। नाइस। कैरेक्टर वही होगा और वो मैजिक भी करेगा, सब कुछ करेगा, खुद उड़ेगा, वो किसी हेलीकॉप्टर में बैठ के नहीं जाएगा, जहाज़ में बैठ के नहीं जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वो इस ज़माने का होगा। और जिस एक्टर के साथ, जिस बच्चे के साथ उसकी वो होगी इंटीमेसी और उसके साथ इंटरेक्शन होगा, वो बच्चा खुद माहिर होगा AI का और इसका एनिमेशन का, और वो उसकी ये एम्बिशन होगी कि मैं एक फिल्म बनाऊँ, ये करूँ, वो करूँ। तो इस तरह की चीज़ फिर आज के ज़माने पे हम उस जिन के ज़रिए कमेंट करेंगे कि जिस तरह हम ऐनक वाला जिन में बुराइयों के ख़िलाफ़ जिहाद करते थे, इसमें भी कर सकेंगे, लेकिन मॉडर्न माहौल में जदीद तरीके से इसमें सारे नए गैजेट्स यूज़ करेंगे। वो गूगल की ऐनक भी यूज़ कर सकते हैं और वो जो मेटा की ऐनक है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैनी थिंग्स, देयर आर, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। ज़बरदस्त, ये इतना ज़बरदस्त आइडिया कॉन्सेप्ट, मेरा ख्याल PTV को इस पर करना चाहिए, काम करना चाहिए।